हेलो एवरीवन, पार्ट 2 में हमें दोही को दिखाते हैं जिसका मूड गुवन की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और वो अपनी कंपनी वापस जा रही होती है। तभी वो सिन से बोलती है कि क्या तुमने पता किया कि आर्टिकल को किसने खराब करवाया था। तो सिन उसे बताती है कि मैडम जो की बेटी स्वान ने। दोही ये सुनकर बोलती है कि ये लोग मुझे कभी भी शांति से नहीं जीने देंगे। तभी वहीं पर एक न्यूज आ रही थी जहाँ पर मीरे ग्रुप के बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ के ओनर पावर स्ट्रगल के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि आखिर फ्यूचर में जाकर कौन चेयरपर्सन बनेगा। और फिर दोही हमें मीरे ग्रुप कंपनी के बारे में बताती है कि इसे मैडम जो ने खड़ा किया है। इसके बाद दोही मैडम जो की फैमिली के बारे में बताती है कि उनका सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम नासुक है उसे मैडम जो बिल्कुल भी काबिल नहीं समझती हैं कि वो उनकी कंपनी को संभाल सकता है। और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सुहान है और उसका हस्बैंड अब्रॉड में रहता है और उसके 2 बच्चे हैं, ऑस्टिन और जस्टिन। तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो कि मैडम जू का भतीजा होता है जिसका नाम है नासुक, जो कि मैडम जू की कंपनी का पार्टनर है। बट मैडम जू इन सबसे ज्यादा दोही पर भरोसा करती है क्योंकि उन्होंने दोही को 17 साल पहले अडॉप्ट किया था, इसलिए वो मैडम जू के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वजह से दूसरे लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और अपनी फैमिली का वायरस समझते हैं। तभी दोही के पास अननोन नंबर से कॉल आता है और जिसका नाम तेजुन है और वो फाइनेंशियल ग्रुप का हेड है और वो दोही से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बता सकता हूँ जिसकी वजह से तुम चेयरपर्सन बन सकती हो, बट ये बात मैं तुम्हें कॉल पे नहीं बता सकता, इसलिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। बट दोही को तो चेयरपर्सन बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद दोही सिन से बोलती है कि मुझे भी ये लोग पावर स्ट्रगल की लड़ाई में घुसेड़ रहे हैं। तभी दोही के पास मैडम जू का मैसेज आता है जो कि उससे बोल रही थी कि मेरा अब टाइम आ गया है और अब मैं तुमसे हेवन में मिलूंगी। ये देखकर तो दोही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सीधा हॉस्पिटल आ गई थी जहाँ पर वो मैडम जू को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि मैडम जू के अलावा दोही के पास और कोई भी नहीं है। बट तभी मैडम जू उठ जाती हैं और वो दोही से मजाक कर रही थी। दोही को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मैडम जू बोलती है कि मुझे कभी ना कभी तो मरना ही होगा। तो दोही बोलती है कि हाँ मुझे पता है बट अभी आपका टाइम नहीं आया है और वैसे भी आप कैसे कंफर्म है कि आप हेवन में ही जाने वाली हैं। तो मैडम जू बोलती है कि मैं हमेशा लोगों को पैसे डोनेट करती हूँ, इसलिए देखना मैं हेवन में ही जाऊंगी। इसके बाद मैडम जो दोही को बर्थडे विश करती हैं जिस पर दोही बोलती है कि आपको तो पता है कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती हूँ। तो मैडम जो बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपना बर्थडे नहीं मनाती हो। इसके बाद हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि सुनवल फाउंडेशन में आया होता है और वह यहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जहाँ पर वो ऑडिटोरियम में आया होता है और वहाँ पर एक लड़की डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है जिसका नाम गायंक है। तभी गुवन के पास सिन का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि मैं दोही की सेक्रेटरी बोल रही हूँ और वो माफी मांग रही है क्योंकि उनसे गलतफहमी हो गई थी और आपका लंच भी खराब हो गया है, आप चाहें तो मील के बदले पे कर सकते हैं। बट गुवन मना कर देता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और वो कॉल कट कर देता है। तो मैडम जो बोलती हैं कि ये तो सच में बहुत ज्यादा रूड है और फिर इसके बाद वो दोही का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती हैं जहाँ पर दोही बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोही से बोलती हैं चलो मैं तुम्हारी दूसरी ब्लाइंड डेट फिक्स करती हूँ। तो दोही मना करती है कि अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। तो मैडम जो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ कोई रहे। तो दोही बोलती है कि आपने ही तो बताया था कि हमें कोई भी धोखा दे सकता है, इसलिए हमें किसी पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तो मैडम जो बोलती हैं इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले जो तुम्हें हमेशा संभाल कर रखे और तुम्हारी ढाल बन के रहे। बट फिर भी दोही मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि अपने केक की वजह से बहुत ज्यादा सैड होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो गुवन उसे बताता है कि मेरा केक खराब हो गया है इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। तो पार्क बोलता है कि क्या आप कहीं गए थे, जिस पर गुवन बोलता है कि हाँ डेट पर। और ये सारी बातें गायंग स्टेज से सुन लेती है जो कि गुवन से बोलती है कि क्या तुम डेट पर गए थे और कहीं तुम उसके साथ तो नहीं सोए हो। तो गुवन पार्क से बोलता है कि इसने इतनी दूर से कैसे सुन लिया और वो पार्क को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हमें उसी आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम तेजुन है और जिसने दोही को कॉल किया था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसे मार देता है, बट हमें नहीं पता चलता है कि आखिर ये आदमी कौन था जो कि तेजुन को मारने के लिए आया था। और दूसरी तरफ हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और अपने मैजिक से अपना पूरा काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गायक आ जाती है जो कि चिल्लाकर पूछने लगती है कि आखिर वो कौन लड़की है और तुम किसे डेट कर रहे हो। तो गुवन उसे बताता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी और फिर पता चलता है कि पार्क वही है जिसको कि एपिसोड की स्टार्टिंग में गुवन ने उससे डील की थी और ऐसी ही डील गुवन ने गायक के साथ की है। बट हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि गायक गुवन को लाइक करती है बट गुवन को इससे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर पार्क और गायक बहस करने लगते हैं जिनकी बातें सुनकर गुवन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उनसे चिल्लाकर बोलता है मैंने तुम लोग को बेफालतू में जिंदा करके रखा है। ये सुनकर वो दोनों गुवन से बोलते हैं क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते हैं। बट ये सुनकर गुवन उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग भूल गए हो मैं एक डीमन हूँ और डीमन को तुम जैसे इंसानों की जरूरत नहीं होती है। और उन्हें उनकी पास्ट लाइफ याद दिलाने लगता है कि आखिर तुम लोग पहले कैसे थे और अब देखो तुम लोग अब कहाँ पर हो। और उनसे बोलता है कि मैं एक इमोर्टल हूँ, इसका एक अलग ही मजा है। ये सुनकर वो दोनों गुवन को देखने लगते हैं और गुवन उनसे बोलता है कि जाके अपना काम करो और उन्हें वहाँ से भेज देता है। और दूसरी तरफ हमें दोही को दिखाते हैं जो कि बीच में आई होती है
और वो वहाँ पर अपने मॉम डैड को याद करने लगती है कि वो बचपन में उनके साथ कितनी ज्यादा खुश थी, और वो वहीं पर बीच में बैठ जाती है। और दूसरी तरफ हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि क्लॉक टावर में होता है, जो कि बोल रहा होता है कि पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है। और दूसरी तरफ हमें दोही को दिखाते हैं जो कि फोन भी देखती है कि 12 बज चुका है, और वो बोलती है कि आखिर मेरा श्रापित बर्थडे खत्म हो गया। इसके बाद वो कैब ड्राइवर का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर वो आ भी जाता है, जिस पर वो जाकर कैब में बैठ जाती है। और थोड़ी देर बाद उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है कि उसकी कैब अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। ये देखकर तो वो शॉक्ड होती है। तभी वो कैब ड्राइवर के गर्दन में देखती है कि उसकी गर्दन में खून लगा है, और वो ड्राइवर से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पर वो ड्राइवर दोही को बेहोश करने लगता है, और वो ये भी बोल रहा होता है कि तुम्हारी मौत मैडम जू की वजह से होगी। बट यहाँ पर दोही उससे बचते बचाते गाड़ी से बाहर निकल आती है और कैब ड्राइवर से बचकर भाग रही होती है। और स्टार्टिंग में हमें यही सीन को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ हमें क्लॉक टावर में गुवन को दिखाते हैं जो कि अपने शिकार को ढूंढ रहा होता है कि आखिर कौन अपनी लाइफ जीने के लिए विश मांग रहा है। तभी उसे अपना शिकार भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दोही को दिखाते हैं जो कि भाग रही होती है। तभी वो सामने से एक लड़के को आते हुए देखती है जो कि गुवन था, और दोही यही बोल रही होती है कि हमारे करीब काफी लोग होते हैं, कुछ दुश्मन और कुछ दोस्त, और ये जो मेरे सामने से आ रहा है मुझे नहीं पता कि ये मुझे मारना चाहता है या फिर बचाना चाहता है। बट तभी वो देखती है कि ये तो गुवन है, और वो सोचती है कि कहीं ये कैब ड्राइवर के साथ तो नहीं मिला हुआ है। बट फिर भी वो गुवन की तरफ भागती है और उससे बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो, वो आदमी मुझे मारना चाहता है। जिस पर गुवन उससे बोलता है कि उसके पहले तुम्हें मुझसे डील करनी होगी। तो दोही उससे बोलती है कि उसके हाथ में चाकू है और तुम्हें डील की पड़ी हुई है। तो गुवन उससे बोलता है कि मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता हूँ, पहले तुम्हें मुझसे डील करनी होगी, इसके बाद ही मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। तो ये सुनकर दोही मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज पहले तुम मुझे बचा लो। ये सुनकर गुवन बोलता है कि वैसे तुम्हें बिना साइन किए किसी की हेल्प नहीं करता हूँ, बट इस आदमी को देखकर मेरे हाथ में खुजली हो रही है। और वो उस आदमी की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर फाइट करने लगता है। और दोही यहाँ पर मौका उठाती है जो कि अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से कार अपनी भगाने लगती है। तभी गुवन उस आदमी को उसी की कार में फेंक देता है, जिसे देखकर दोही बहुत ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर गुवन की आंखें भी बहुत ज्यादा लाल होती है, जिसे देखकर तो दोही बहुत ज्यादा डर जाती है, जो कि ब्रिज के पास जाकर छुप जाती है। तभी दोही के पास गुवन आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें हमारी डील याद है। और जैसे ही गुवन दोही का हाथ पकड़ता है, गुवन के हाथ में जो क्रॉस बना होता है वो साइन करने लगता है, जिसे देखकर गुवन शॉक्ड होता है। तभी वो किलर कार को लेकर तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर तो दोही बहुत ज्यादा डरती है। बट गुवन नहीं डरता है, और जैसे अपनी चुटकी बजाता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि गुवन की पावर्स काम नहीं कर रही थी। और दोही डर की वजह से ब्रिज के नीचे गिर जाती है, जिसके पीछे पानी में गुवन भी गिर जाता है। और फिर हमें पानी में दिखाते हैं जहाँ पर गुवन भी होश हो गया था, बट दोही अभी भी होश में होती है और वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। बट तभी वो गुवन को देखती है जो कि बेहोश है, तो वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने लगती है, बट वो उसको ऊपर नहीं ले जा पा रही थी। और तभी जो गुवन के हाथ में क्रॉस होता है वो क्रॉस दोही के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है, और फिर इसके बाद वो दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों समुद्र के किनारे होते हैं, और वहीं पर दोही को भी होश आ जाता है। और वहाँ पर गुवन अपने हाथ का निशान देखकर शॉक्ड था, क्योंकि वो निशान वहाँ से जा चुका था। बट तभी वो दोही के हाथ में ध्यान देता है कि उसके हाथ का क्रॉस उसके हाथ में चला गया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है कि आखिर ये है कौन। और तभी वहीं पर पानी की लहर आती है जो कि पत्थर से टकराकर रुक जाती है, और ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। बट यहाँ पर गुवन और दोही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होते हैं, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोस को भी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।